गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग क्लास 3 में चैप्टर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर 5 में दिया है डिवीज़न यानी कि डिवाइड। डिवाइड तो वैसे में हम लोग क्लास 2 में 1 में भी पढ़े हैं, तो मतलब उससे थोड़ा सा पहले हम लोग 1 डिजिट में पढ़े हैं। इसमें हम लोगों को क्लास 3 में 2 और 3 डिजिट में पढ़ना है। तो चलिए, नंबर 1 में दिया है डिवाइड द फॉलोइंग इन ग्रुप्स, हाउ मैनी फ्लावर्स विल बी देयर इन ईच वेज। यानी कि इसे मतलब ग्रुप में डिवाइड करना है। तो देखिए, ये मतलब जितने फ्लावर दिए हैं इसको मतलब 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 की टेबल में 12 आता है, तो 4 3 जा 12, यानी कि हर एक ग्रुप में 3 फ्लावर डाला जाएगा। उसके बाद नंबर बी में है हाउ मैनी चॉकलेट्स विल ईच चाइल्ड गेट। यानी कि मतलब ये चॉकलेट 15 है, तो प्रत्येक मतलब बच्चे को कितना चॉकलेट दिया जाएगा। तो देखिए, टोटल चॉकलेट कितना है, 15 है, और मतलब कितने बच्चे को देना है, 3। तो देखिए 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 जा 15, यानी कि 3 बच्चे को 5 चॉकलेट दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में, वैसे में आप लोग तो क्लास 2 में डिवाइड पढ़े ही हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखिए नंबर 2 में डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी कि यहाँ पे डिवाइड करना है, उसके बाद वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना। तो देखिए 9 के टेबल में 54 आता है, तो आता है 9 6 जा 54। अब देखिए, अब हम लोगों को डिवाइड करना है। तो देखिए 54 माइनस 9 कितना आएगा, 54 में से हम लोग 9 माइनस करेंगे तो 45 आएगा। उसके बाद फिर 45 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 45 में से 9 माइनस करेंगे 36, 36 में से 9 माइनस करेंगे 27, 27 में से 9 माइनस करेंगे 18, 18 में से 9 माइनस करेंगे 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0। जब तक 0 नहीं आए तब तक आप लोग माइनस करते रहिएगा। तो ये नंबर सी है, इसे खुद से बनाइएगा। नंबर 3 में आइए, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द नंबर लाइन। ये भी आप लोग क्लास 2 में नंबर लाइन, ड्रॉ द नंबर लाइन पढ़े हैं। तो देखिए 5 के टेबल में 15 आता है, कब आता है, कितने टाइम्स हम लोग 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 15 आएगा। तो 5 3 जा 15। तो अब देखिए 5 को हम लोग कितने लाइन में ड्रॉ करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी कि 3 स्टेप में। तो इस दोनों को नंबर 2 और 3 को होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज में दिया है लेट अस फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूजिंग द फ्लोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल में पहले मैं बता देती हूँ कैसे दिया है। देखिए पहले मल्टीप्लाई दिया है कि 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 होगा। अब देखिए 12 में 3 से डिवाइड किया जाएगा, 3 में 12 से डिवाइड किया जाएगा, 12 में 3 से डिवाइड किया जाएगा, यानी कि 3 से 12 में डिवाइड किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। तो देखिए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। या 4 में 12 से डिवाइड दिया जाएगा, तब क्या आएगा, 3 आएगा। तो ऐसे ही हम लोगों को बनाना है। देखिए यहाँ पे दिया है 5 7 जा 35, तो हम लोग 35 लिखेंगे। 35 में कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से पहले इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 5 7 जा 35। अब देखिए फिर हम लोग 35 लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड का साइन देंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो 7 में 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। एक और देख लीजिए, जैसे में देखिए 8 6 जा 48 दिया है, तो हम लोग पहले 48 लिखेंगे, डिवाइड का साइन देंगे और इसको लिखेंगे 8 को। तो जब हम लोग 8 से 48 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
8 6 जा 48, फिर हम लोग 48 लिखेंगे। अब सेकेंड वाले को लिखेंगे 6। अब हम लोग 6 में 48 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 6 8 जा 48। तो इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज में दिया है डिवाइडिंग बाय 1। When a number is divided by 1 we get the same number as the quotient। देखिए जब हम लोग किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों का क्वाइटेंट यानी कि भागफल क्या आता है, वही संख्या आता है। जैसे हम यहाँ पे देखिए हम लोग 1 में 5 से डिवाइड किए हैं तो क्या आया है, वही संख्या आया है ना जिस संख्या में हम लोग 1 से डिवाइड किए हैं। यहाँ पे देखिए 1 में हम लोग 7 से डिवाइड किए हैं तो वही संख्या यानी कि नंबर इटसेल्फ वही संख्या आया है, ये वाला संख्या 7 आया है ना 1 से। तो ये आप लोग याद रखिएगा, किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड किया जाएगा तो वही संख्या फिर आएगी। तो देखिए व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द सेम नंबर एज द क्वाइटेंट, यानी कि सेम नंबर भागफल आएगा। जिस संख्या से हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे वही संख्या सेम क्वाइटेंट यानी कि भागफल आएगा। उसके बाद नंबर 2 में देखिए व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ वी गेट 1 एज द क्वाइटेंट। जब हम लोग किसी भी संख्या में उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों का क्या आता है, क्वाइटेंट क्या आता है, 1 आता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में 5 में 5 से डिवाइड किए हैं तो क्या आया क्वाइटेंट, भागफल 1। 7 में 7 से डिवाइड किए हैं तो क्या आया क्वाइटेंट 1। 6 में 6 से डिवाइड किए हैं तो क्या आया क्वाइटेंट 1। 8 में 8 से डिवाइड किए हैं तो क्या आया क्वाइटेंट 1। तो आप लोग याद रखिएगा कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ वी गेट 1 एज द क्वाइटेंट, यानी कि जब हम लोग किसी भी संख्या में उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों का क्वाइटेंट यानी कि भागफल क्या आता है, 1 आता है। और इसके पहले मैं बताई हूँ कि किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का भागफल क्या आएगा, क्वाइटेंट क्या आएगा, वही संख्या आएगा जिस संख्या में हम लोग 1 से डिवाइड किए होंगे। उसके बाद थर्ड है when we divide 0 by any number we get 0 as the quotient। जब हम लोग किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों का क्या क्वाइटेंट आता है, 0 आता है। एग्जाम्पल में देखिए जैसे में हम लोग 5 में 0 से डिवाइड किए तो क्या आया क्वाइटेंट 0। हम लोग 0 में 7 से डिवाइड किए तो क्या आया 0। जब भी हम लोग किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा क्वाइटेंट 0 आएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 5 भी बनाया जाए। फिल इन द ब्लैंक्स है। 3 में जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्वाइटेंट यानी कि भागफल क्या आएगा। तो मैं बताई हूँ कि किसी भी संख्या में उसी संख्या से डिवाइड करने पे हम लोगों का क्वाइटेंट क्या आएगा, 1 आएगा। तो 3 1 जा 3। उसके बाद नंबर बी में देखिए 0 से 10 से डिवाइड करने पे क्या आएगा हम लोगों का क्वाइटेंट 0, क्योंकि हम लोग किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा क्वाइटेंट 0। तो इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज में दिया है डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। Recite the multiplication on the table of 9 till you reach 45। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया है कि डिवाइड करना है 9/45, यानी कि 9 से 45 में डिवाइड करना है। तो देखिए 9 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ा जाता है तो 9 5 या 45, यानी कि 45 में 9 से डिवाइड देने पर क्या क्वाइटेंट भागफल आ रहा है 5। तो वैसे ही एक्सरसाइज 5C में देखिए 1 नंबर में यूज़ द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टू डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। अब हम लोग 3 का टेबल कहाँ, 3 के टेबल में 15 आता है, सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे। तो 3 के टेबल में 15 आता है, तो कितने टाइम्स हम लोग 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 15 आएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। वैसे ही नंबर बी में देखिए 9 के टेबल में 36 आता है, तो 9 के टेबल में 36 आता है। कितने टाइम्स 9 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे कि 36 आएगा। तो 9 1 जा 9,
9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। उसके बाद नंबर 2 में आइए, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है बॉक्स, डिवाइड का साइन दिया है, उसके बाद 4 इक्वल टू 6, यानी कि हम लोग कौन सी संख्या में 4 से डिवाइड करेंगे कि हम लोगों का क्वाइटेंट 6 आए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोगों को जानने के लिए इसको और इसको 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 6 जा 24। तो देखिए हम लोग 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का आंसर क्या आएगा, क्वाइटेंट 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर बी में बॉक्स, मतलब यहाँ पे डैश दिया है, डिवाइड का साइन दिया है, उसके बाद 7 दिया है इक्वल टू 2 दिया है। तो अब हम लोगों को फिर यहाँ पे नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पे कितना में 7 से डिवाइड देंगे कि हम लोगों का क्वाइटेंट यानी कि भागफल 2 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 2 जा 14, यानी कि 14 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्वाइटेंट क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद देखिए जब यहाँ वाला हम लोगों को जानना हो कि 18 में कितना से हम लोग डिवाइड करेंगे कि हम लोगों का क्वाइटेंट 9 आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 18 में 9 से डिवाइड कर देंगे। 80 डिवाइड का साइन 9, 9 2 जा 80। तो यहाँ पे आया हम लोग का 2, यानी कि 18 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्वाइटेंट क्या आएगा, 9 आएगा। तो नंबर 1 और 2 को खुद से कंप्लीट करिएगा, समझा दी हूँ एग्जाम्पल में, 1 2 बता दी हूँ, आप लोग खुद से बनाइएगा। उसके बाद देखिए डिवीज़न यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड में चलेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में एक दिया है डिवाइडेड 18 बाई 3, यानी कि 18 में 3 से डिवाइड करना है। सॉल्यूशन देखिए कि यहाँ पे पहले देखिए 18 दिया है, 3 दिया है, तो हम लोग सबसे पहले 3 के टेबल में 18 आता है, लेकिन कितने बार पढ़ेंगे कि 3 के टेबल में 18 आएगा। तो 3 6 जा 80। तो हम लोग यहाँ पे देखिए जो क्वाइटेंट होता है हम यहाँ इसे ऊपर लिखा जाता है 3 6 जा, फिर हम लोग 18 लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, मतलब 18 में से 18 माइनस आया, माइनस किया गया 0। तो देखिए जो इधर वाला है, सबसे पहले देखिए जिस संख्या में हम लोग जो संख्या लिखते हैं, जिस संख्या में हम लोगों को मतलब डिवाइड करना रहता है उसको हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं, और जिस संख्या से किया जाता है उसे डिविजर बोलते हैं। और जो संख्या मतलब जो क्वाइटेंट आता है जो ऊपर मतलब कितने टाइम्स में आ रहा है तो उसे क्वाइटेंट बोलते हैं। तो चलिए उसके बाद देखिए अगर हम लोगों को अपने डिवाइड चेक करना हो कि हम लोगों का डिवाइड सही है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वाइटेंट, यानी कि जो हम लोगों का ये डिवाइडेंड है इक्वल टू ये जो हम लोगों का डिविजर है इंटू 6, यानी कि इतना आ जाएगा डिवाइडेड हम लोगों का, मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जा रहा है, तो हम लोगों का डिवाइड सही है। तो उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 5D में आइए, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखिए 9 के टेबल में 45 आता है, 9 5 जा, यानी कि 9 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 45 आएगा, 9 5 जा 45। अब हम लोग माइनस का साइन देंगे, 45 में से 45 माइनस किए 0 बचा। अब हम लोगों को देखना है कि हम लोगों का डिवाइड सही है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग फॉर्मूला पता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वाइटेंट। तो देखिए डिविजन क्या है हम लोगों का, ये 9 इंटू, देखिए हम लोगों का क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड है 45 इक्वल टू 9 इंटू 5। तो अब बताइए यहाँ पे भी 45 है और 9 इंटू 5 इसको भी मल्टीप्लाई करने पे 45 आ जा रहा है, तो ये हम लोगों का डिवाइड सही है। तो इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज में दिया है डिवीजन विदाउट रीग्रुपिंग। तो देखिए यहाँ पे स्टेप 1 में देखिए यहाँ पे दिया है डिवाइडिंग ए 2 डिजिट नंबर बाई ए 1 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट का नंबर दिया है बट डिवाइड करना है 1 डिजिट नंबर से। तो देखिए डिवाइडेड 84/4 एंड चेक योर आंसर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 4 का टेबल हम लोग
देखिए सबसे पहले हम लोग 1 डिजिट को लेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट दिया है तो 4 के टेबल में 8 आता है। तो पहले हम लोग 4 का टेबल पढ़ेंगे, मतलब कितनी बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 4 2 जा 8, माइनस का साइन देंगे, 8 में से 8 माइनस हुआ, यहाँ पे मन करे तो 0 लिखिए या नहीं लिखिए। उसके बाद जो ये 4 है इसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे। फिर 4 का टेबल में 1 आता है, तो 4 का टेबल कितने टाइम्स हम लोग पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 4 1 जा 4 लिखे, फिर माइनस का साइन दिए और 0, और माइनस करने पे हम लोगों का 0 आया। तो अब देखिए इसको भी हम लोगों को चेक करने के लिए कि हम लोगों का डिवाइड सही है या नहीं है, तो देखिए डिवाइडेंड इक्वल टू तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों का डिवाइडेंड कितना है 84 इक्वल टू डिविजर इनटू क्वाइटेंट। तो देखिए हम लोगों का ये जितना डिवाइडेंड है उतना ये मल्टीप्लाई करने पर डिविजर एंड क्वाइटेंट आ जाता है, तो हम लोगों का डिवाइड सही है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि हम लोगों का डिवाइड सही है। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज में एक्सरसाइज 5E में दिया है, राइट द डिवाइडेंड डिविजर एंड क्वाइटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आप लोगों को मतलब डिवाइड करके दिया है और हम लोगों को इसमें से चुन के लिखना है कि कौन इसमें से डिवाइडेंड है, कौन इसमें से डिविजर है और कौन इसमें से क्वाइटेंट है। तो देखिए हम लोगों का डिवाइडेंड ये है, 826 क्या है, डिवाइडेंड है। उसके बाद डिविजर क्या है हम लोगों का 2 है, और ये क्या है 430 क्वाइटेंट है। तो ऐसे ही इसे होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। नंबर 2 में आइए, डिवाइड द फॉलोइंग 36 बाई 3, यानी कि 36 में 3 से डिवाइड करना है। तो ये तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे बता देती हूँ, 336। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 1 डिजिट लेंगे, तो 3 1 जा 3 माइनस 0, 6 को फिर नीचे लिखेंगे। अब 3 के टेबल में 6 आता है, तो कितने टाइम्स, 3 2 जा 6, माइनस का साइन देंगे, 6 में से 6 माइनस करेंगे और 0 आएगा। अगर हम लोगों को चेक करना है कि हम लोग डिवाइड सही है कि नहीं है, तो हम लोग डिवाइडेंड इक्वल टू और डिविजर इनटू क्वाइटेंट। तो देखिए जितना डिवाइडेंड है उतना डिविजर एंड क्वाइटेंट को मल्टीप्लाई करने पे आ जाना चाहिए। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि हम लोगों का डिवाइड सही है। तो ऐसे ही इसे नंबर 2 को आप लोग बनाइएगा। उसके बाद नंबर 3 में डिवाइड द फॉलोइंग, इसको भी वैसे ही बनाना है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे आने से पहले यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, पहले हम लोग जब भी डिवाइड करते थे तो हम लोग नीचे यहाँ पे 0 आता था, बट यहाँ पे 1 आया। तो देखिए ये आप लोगों को पता है कि ये डिविजर है और ये डिवाइडेंड है और ये क्वाइटेंट है। तो देखिए अब देखिए 5 का टेबल, सबसे पहले हम लोग 1 डिजिट लिए, नहीं सॉरी यहाँ पे 36 दिया है। तो आप लोग पता है कि 5 के टेबल में 36 नहीं आता है। 5 7 जा 35 और 5 8 जा 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, यानी कि 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40। पहले देखिए 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। तो देखिए 35, देखिए सबसे पहले 5 के टेबल में 5 7 जा 35 आ रहा है, उसके बाद डायरेक्ट 5 8 जा 40 आ रहा है, यानी कि 36 नहीं आ रहा है 5 के टेबल में। तो ये क्या 40 क्या है 36 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग जो 36 से ज़्यादा 40 हो जा रहा है, तो हम लोग इसको ना लिख के ये 35 लिखेंगे। तो 5 7 जा 35 लिखा गया। तो अब हम लोग माइनस करेंगे। तो बताइए आप लोग माइनस आता होगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। तो अब देखिए अब हम लोगों को चेक करना होगा कि हम लोगों का डिवाइड सही है कि नहीं।
तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, यानी कि शेषफल। तो देखिए हम लोगों का डिविजन कितना है, देखिए डिविजन कितना है, तो हम लोगों का डिविजन है 5 इंटू हम लोगों का क्वाइटेंट कितना है 7 और प्लस रिमाइंडर कितना है 1। तो हम लोग 5 में 7 से मल्टीप्लाई किए तो 5 से 35, 35 में 1 ऐड किए 36, यानी कि हम लोगों का डिवाइडेंड पहले था ये 36 और इसको भी मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे 36 आ गया, यानी कि हम लोगों का डिवाइड सही है। तो ऐसे ही हम लोग अपना डिवाइड चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज में एक्सरसाइज 5F में दिया है, नंबर 1 में राइट द डिवाइडेंड क्वाइटेंट डिविजन एंड रिमाइंडर फॉर द फ्लोइंग, यानी कि इसको डिवाइड करना है और उसके बाद इसमें डिवाइडेंड क्वाइटेंट डिविजन एंड रिमाइंडर मतलब लिखना है। तो देखिए 3 के टेबल में तो 15 आता है, तो ये 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइडेंड हो गया, ये डिविजन हो गया, ये डिवाइडेंड हो गया और ये क्या हो गया डिवीजन, और ये क्या हो गया क्वाइटेंट। वैसे ही अगर देखिए किसी टेबल में नहीं आएगा रिमाइंडर, किसी डिवाइड में रिमाइंडर आएगा, किसी डिवाइड में नहीं आएगा। तो इसे आप लोग ध्यान से बनाइएगा और इसे लिखिएगा, इसे होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नंबर 2 में आइए, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन सम्स एंड फाइंड आउट द क्वाइटेंट एंड द रिमाइंडर, यानी कि इसमें देखिए इसमें आप लोगों का रिमाइंडर एकदम कंफर्म है कि आएगा तो आएगा। तो देखिए 6 का टेबल दिया है, 6 दिया है, 19 में 6 से डिवाइड करना है। तो ये बताइए 6 के टेबल में 19 आता है, नहीं आता है। तो देखिए 6 3 जा कितना होगा 18 होगा, 18 के बाद 6 4 जा 24, यानी कि 18 से ज़्यादा है 19, बट 19 6 के टेबल में नहीं आ रहा है और 6 3 जा 18 आ रहा है, उसके बाद डायरेक्ट 6 4 जा 24 आ रहा है। तो 19 से ज़्यादा 24 हो गया। तो हम लोग 24 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 19 से जो कम होगा उसी को लिखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो देखिए यहाँ तक देखिए 6 के टेबल में 90 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है 12, 18, 24। तो अगर आप लोग सोचेंगे कि 12 भी मतलब 19 से कम है तो इसको भी लिख देंगे, तो ऐसे नहीं लिखना है। जो मतलब जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो जो यहाँ पे संख्या रहेगा उससे तुरंत ज़्यादा जब आ रहा होगा, इससे जहाँ पे ज़्यादा आ रहा होगा उसके तुरंत पीछे वाले यानी कि कम वाले को हम लोग लिख देंगे। तो 19 से ज़्यादा देखिए 6 3 जा 18 आ रहा है, उसके तुरंत बाद 6 4 जा 24 आ रहा है, यानी कि ये 19 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये ज़्यादा वाले से पहले जो कम वाला होगा उसको लिखेंगे, यानी कि 18 को लिखेंगे। तो 6 3 जा 18। अब हम लोग माइनस करेंगे, 9 में से 8 माइनस हुआ 1, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, यानी कि हम लोगों का क्वाइटेंट ये रहा 3। क्या है ये, क्या है 3, ये क्या है क्वाइटेंट, QUOTIENT क्वाइटेंट, और ये हम लोग क्या है रिमाइंडर। तो ऐसे ही इसे आप लोग बनाइएगा, होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलिए। नेक्स्ट पेज में एक्सरसाइज 5G में दिया है, डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वाइटेंट एंड द रिमाइंडर। सेम वैसे ही है, यहाँ पे 3 डिजिट में दिया है। तो चलिए मैं इसको भी बता देती हूँ। देखिए 158 में 6 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग 6 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता है। देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी कि 15 नहीं आ रहा है। 15 से तुरंत ज़्यादा कौन आ रहा है 18, 15 से ज़्यादा देखिए 6 1 जा 6,
ये 15 से कम है। पहले हम लोग 2 डिजिट इसमें लेंगे, क्योंकि देखिए पहले मैं बताई थी कि 1 डिजिट लेने के लिए, तो देखिए 6 से 1 छोटा है, इसीलिए हम लोग 1 ना लेके 2 डिजिट, यही 6 से ये बड़ा रहता, यहाँ पे 7 रहता तो हम लोग 1 डिजिट लेते, बट यहाँ पे 6 से 1 छोटा है, इसीलिए हम 1 और 5 दोनों को लेंगे। तो देखिए 6 के टेबल में 6, 12, 18 यानी कि 15 नहीं आ रहा है, तो हम लोग देखिए हम लोग क्या करेंगे कि मतलब 6 भी कम है, 12 भी कम है, 18 क्या है ज़्यादा है, तो 18 के तुरंत कम वाले को लिखेंगे, यानी कि उसके जस्ट ऊपर वाले को। तो 6 2 जा 12, तो 2 लिखेंगे ऊपर, 12 लिखेंगे। 5 में से माइनस का साइन देंगे, 5 में से 2 माइनस किए 3, 1 में से 1 माइनस किए 0। अब देखिए अब क्या, ये भी 6 से 3 छोटा है, अगर यहीं पे ज़्यादा रहता तो फिर हम लोग डिवाइड करते, तो हम लोग क्या करेंगे इस 8 को नीचे लिखेंगे। तो आप बताइए 6 के टेबल में 38 आता है? नहीं आता है। तो देखिए 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। तो देखिए 6 6 जा 36 तक मतलब ये कम आ रहा है। उसके बाद 6 7 जा 42, ये तो 38 से ज़्यादा हुआ ना 42, तो इसके तुरंत ऊपर वाले को 36 को लिखेंगे। तो 6 6 जा 36, माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस हुआ 2, 3 में से 3 माइनस हुआ 0, यानी कि हम लोगों का रिमाइंडर कितना आया 2, और हम लोगों का क्वाइटेंट कितना आया 26। तो ऐसे ही इसे आप लोग बनाइएगा। उसके बाद है डिवाइड एंड वेरीफाई द आंसर, यानी कि इसको डिवाइड करना है और इसे चेक भी करना है। तो देखिए नंबर 1 को होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नंबर 2 बता देती हूँ। जैसे मैं नंबर 2 में दिया है 60 में 8 से डिवाइड करने के लिए। तो आप बताइए 8 का टेबल हम लोग 60 तक, देखिए 8 बड़ा है 6 छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको भी लेंगे, दोनों को लेंगे। तो देखिए 8 के टेबल में 60 आता है? नहीं आता है। देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। तो देखिए 8 के टेबल में 60 कहीं भी नहीं आ रहा है, और ये 8 के टेबल में देखिए 60 से 8 कम है, 16 कम है, 24 भी कम है, 32 भी कम है, 40 भी कम है, 48 भी कम है, 56 भी कम है, बट 64 60 से ज़्यादा है। तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो कम है उसको हम लोग लिखेंगे। तो 8 के टेबल में 7 टाइम्स हम लोग 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 56 आएगा। तो 8 7 जा 56, माइनस का साइन देंगे। अब आप लोगों को कैरी वाला सब्ट्रैक्शन आता है। तो देखिए 10 में से जब 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, क्योंकि 0 कम है और 6 ज़्यादा है, तो हम लोग 6 में से 1 देंगे 0 को, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4। अब हम लोग 6 में से 0 को 1 दे दिए थे, तो यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 5 माइनस किए 0। अब हम लोगों को चेक करना है कि हम लोगों का डिवाइड सही है या नहीं है। तो आप लोगों को पता है डिवाइडेड इक्वल टू डिविजन इनटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए 8 7 जा 56 प्लस 4 इक्वल टू 60। तो आप लोग वेरीफाई भी कर लिए। तो ऐसे ही इसे नंबर 2 को भी होमवर्क से बनाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। एक्सरसाइज 5H में दिया है फाइंड द क्वाइटेंट एंड द रिमाइंडर फॉर द फ्लोइंग। ये भी वैसे ही बनाना है, तो इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज में दिया है वर्ड प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज 5I में सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। नंबर 1 में देखिए मोहन परचेज 8 नोटबुक्स फॉर 96 रुपीज़, हाउ मच डज ईच नोटबुक कॉस्ट। यानी कि उसने 8 नोटबुक्स 96 रुपीज़ में मतलब ख़रीदा, तो उसने मतलब प्रत्येक नोटबुक का मतलब कितना कॉस्ट हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे 96 में 8 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि एक नोटबुक का कितना रेट है। उसके बाद है
नंबर 2 में है मोहिनी हैज़ 68 स्टाम्प्स। मोहिनी के पास 68 स्टाम्प्स हैं। शी वांट्स टू पेस्ट दीज स्टाम्प्स ऑन 4 पेज इक्वली। वो मतलब 68 उसके पास स्टाम्प्स है और वो 4 इक्वली पेज में मतलब स्टाम्प्स पेस्ट करना चाहती है। तो हाउ मैनी स्टाम्प्स विल बी देयर ऑन द ईच पेज, यानी कि वो प्रत्येक पेज में कितना स्टाम्प्स पेस्ट करेगी। तो देखिए 68 डिवाइड 4, यानी कि 68 में 4 से डिवाइड करिएगा। उसके बाद देखिए नंबर 3 में 396 मैंगोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग 9 बॉयज़, यानी कि 369 मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करना है 9 बॉयज़ में। हाउ मैनी मैंगोज डिड ईच चाइल्ड गेट, यानी कि तब कितने मतलब 9 जो लड़के हैं उन सबको 369 में कितने कितने मैंगो मिलेंगे। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, 369 डिवाइड 9। उसके बाद नंबर 4 में देखिए 5 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 कलेक्टेड 360 टू हेल्प द पुअर पीपल, यानी कि क्लास 3 के 5 स्टूडेंट्स 360 रुपीज़ गरीब लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं। तो हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड बाई ईच चाइल्ड इफ़ ईच ऑफ देम कलेक्टेड इन इक्वल अमाउंट। तो देखिए हम लोग क्या करें, 360 डिवाइड 5। उसके बाद देखिए 5 नंबर, देयर आर 153 सैंडविच टू बी अरेंज इक्वली इन 9 ट्रेज। हाउ मैनी सैंडविच विल बी देयर इन ईच ट्रे, यानी कि 153 सैंडविच अरेंज किया गया है 9 ट्रे में। तो प्रत्येक ट्रे में कितने सैंडविच किया गया, 153 डिवाइड 9। आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज में दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 में डिवीजन इज द वेरियस प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद नंबर बी में वी कैन यूज विच टेबल टू डिवाइड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद नंबर 3 में 0 कांट बी ए डिवीजन। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए, चैप्टर चेकअप में दिया है डिवाइड द फॉलोइंग। तो इसे आप लोग डिवाइड होमवर्क से करिएगा। उसके बाद नंबर 2 में फाइंड द क्वाइटेंट एंड द रिमाइंडर एंड वेरीफाई द आंसर, यानी कि चैप्टर आप लोग कंप्लीट हो गया तो इसमें क्वाइटेंट एंड रिमाइंडर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 34 2 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 डिजिट लेंगे, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 1, 4 को फिर नीचे लिखेंगे। अब देखिए 2 7 जा 14, माइनस करेंगे 0, यानी कि हम लोगों का क्वाइटेंट कितना आया, 1 7। अब हम लोग चेक करना हो तो देखिए 2 में